हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में सेकेंड जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे अर्थशास्त्र का विकास की समझ, जिसके आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देख रहे हैं आज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिए गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, अदर एडिशनल क्वेश्चन है ये, इनको भी अपनी कॉपी में जो है नोट्स तैयार करके इसको रखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि मान लीजिए कि एक समूह में 5 परिवार है। ध्यान से सुनेंगे कि मान लीजिए कि एक समूह में 5 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय जो है 4,000 रुपये है। यदि अगले 2 वर्षों में इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 5,000 हो जाती है तो हम कह सकते हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, उन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 5,000 हो जाती है तो हम कह सकते हैं क्या समूह का स्तर बेहतर हुआ, यानी कि सर ऑप्शन आपका सही आएगा, समूह का स्तर बेहतर हुआ। सेकेंड नंबर, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है तो वह है आपका सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए। थर्ड नंबर है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रखा गया है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा नंबर प्रति व्यक्ति आय। फिर उसके बाद यह है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो वह है श्रीलंका का, ऑप्शन श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5 है मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः जो है 4,000 रुपये, 7,000 रुपये और 3,000 रुपये है, तो बताइए चौथे परिवार का आय क्या होगा। तो निश्चित जो होगा चौथे परिवार का आय जो होगा वो 6,000 होगा। ठीक है, क्या होगा 6,000 रुपये। छठवां नंबर, कारखानों का निर्माण कहाँ पे होना चाहिए, बंजर भूमि में, कृषि भूमि में, सड़कों पर, कहीं भी, तो राइट ऑप्शन आपका बंजर भूमि पे है। 7वां नंबर है शहर के विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शहर के विकास का लक्ष्य पक्की सड़कें होना चाहिए, पक्की सड़कें, ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ऑप्शनल क्वेश्चन सही विकल्प वाला। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम लोग खाली स्थान। देखिए पहला नंबर दिया गया अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का खाली स्थान होना। ठीक है, तो अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का खाली स्थान होना, मतलब अधिक होना, क्या होना, अधिक होना। और सेकेंड नंबर है औसत आय को खाली स्थान आय भी कहा जाता है, तो वह है प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। फिर मैच द कॉलम है यहाँ पे सही जोड़ी। दिहाड़ी मजदूर, तो दिहाड़ी मजदूर के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तो सी नंबर, वर्ष भर काम, बेहतर मजदूरी, बच्चों के लिए शिक्षा। उद्योगपति, इसके लिए आपको डी ऑप्शन सही रहेगा, सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क, बिजली की व्यवस्था, शांतिपूर्ण वातावरण। कॉलेज की छात्रा, इसके लिए आपका ई ऑप्शन, शिक्षा के बेहतर अवसर, रोजगार के अवसर, लड़कों की समान स्वतंत्रता व सुरक्षा। चौथा नंबर क्वेश्चन है शिक्षित बेरोजगार, तो इसके लिए आपका ए नंबर है ऑप्शन सही होगा, रोजगार के अवसर, आवास की सुविधा। और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है महिला खेतीहर मजदूर, तो उनके लिए आपका बी ऑप्शन, अच्छी मजदूरी, साल भर रोजगार व स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, फिर देखिए सही गलत दिया हुआ है। विकास दर मापने का संकेत राष्ट्रीय आय है, तो वह है सही। ठीक है, सत्य है वो। देश के विकास के लक्ष्य से सार्वजनिक होना चाहिए, ये भी सही है। थर्ड नंबर, महिलाओं की बेहतर शिक्षा का उपाय बालिका शिक्षा की व्यवस्था करना है, सही है ये भी। ठीक है, महिलाओं की बेहतर शिक्षा का उपाय कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बालिका शिक्षा व्यवस्था से। और नंबर 4 दिया गया है औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं दिखाई देती है, ये असत्य है। ठीक है, औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं नहीं, इसमें समानताएं दिखाई देती है। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है तिलक क्वेश्चन में। ठीक है, आपके हालांकि बुक में नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेना है आपको। सरकार द्वारा बिजली की सुविधा किस लिए प्रदान की जाती है, तो सरकार द्वारा बिजली की सुविधा जो होती है वो सार्वजनिक हित के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा
बिजली जो है सार्वजनिक हित के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2013-14 में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वर्ष 2013-14 में महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। विकास को मापने के दो संकेतकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो विकास को मापने के संकेतक जैसे हमने बुक में पढ़ा, आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय एवं मासिक, और दूसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा, तीसरा सार्वजनिक सुविधाएं, चौथा स्वच्छ परिवहन। ठीक है, तो ये है विकास को मापने के संकेतक, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय मासिक, स्वास्थ्य शिक्षा, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण। अगला क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? तो जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। ठीक है, जो पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था कि जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा जो है जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। अगला है आपका साक्षरता दर क्या दर्शाती है? तो साक्षरता दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके विचार में विकास क्या है? तो मेरे विचार में विकास का आशा है कि देश के सभी लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति सुनिश्चित होना, सभी के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होना, सार्वजनिक सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हो, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए। यही विकास का एक सूचक है। दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के क्या लक्ष्य है? तो दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से वर्ष भर काम की प्राप्ति व बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। अगला है सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ बताइए। तो राज्य के एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, राज्य के एक वित्तीय वर्ष में या वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य, ये आपका कहलाता है सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जीडीपी। ठीक है, राज्य के एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादित व अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उपभोग व्यय क्या है? ठीक है, तो उपभोग और उत्पादन दोनों में अंतर क्या है? जो किसी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, बनता है, वो उत्पादन कहलाता है। उपभोग मतलब उन चीज़ों का जो है, उन वस्तुओं का जो उपभोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपभोग कहलाता है। तो लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं सेवाओं पर किए गए खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है, व्यय मतलब खर्च। लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तु एवं सेवाओं पर किए गए खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। ये रहा आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन। उसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकांक में बराबर होना क्या दर्शाता है? तो देखिए, भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक है, फिर भी मानव विकास सूचकों में नेपाल से बराबर है। यह निम्नलिखित स्थिति को दर्शाता है कि पहला, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की समग्र आय का आंकड़ा है और कुल आय का वितरण असमान है, अर्थात कुल जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा बहुत अधिक आय प्राप्त करता है, जबकि देश की बाकी जनसंख्या उसमें से थोड़ा हिस्सा प्राप्त करती है। दूसरा है, नेपाल भारत की अपेक्षा एक बहुत छोटा देश है, अतः वहाँ आय के वितरण में इतनी असमानता नहीं है। तीसरा है, नेपाल की जितनी आबादी है उससे कई गुना ज़्यादा लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अतः जब इन सभी चीज़ों का औसत निकाला जाता है तो भारत नेपाल के आसपास ही रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद लिखिए कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो भारत को विकसित करने हेतु सबसे पहले भारत से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। दूसरा, सभी के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करके अशिक्षक को मिटाना होगा। प्राकृतिक संसाधनों एवं राष्ट्रीय का समान वितरण एवं ग्रामीण विकास एवं कृषि कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी से लागू करना होगा। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विकास करना होगा। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि किसी भी देश का विकसित होना केवल सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों से संभव नहीं है। इनके लिए देश के हर नागरिक को पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, तभी हमारा देश विकास या विकसित देश बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अलग अलग समूह के कुल उपभोग व्यय से हमें क्या पता चलता है? क्या यह महत्वपूर्ण संकेतक है?
तो देखिए उपभोग व्यय, जिसकी परिभाषा मैंने ऊपर में बताया कि लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तु एवं सेवाओं पर किए गए खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। तो उपभोग व्यय विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि इससे लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तु एवं सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। अलग अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, यह सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि कोई भी समूह उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है। जो समूह उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है वह आर्थिक रूप से उतना अधिक सुदृढ़ होता है, समृद्ध होता है। उपभोग व्यय से समाज में आय के वितरण का भी पता चलता है। अतः सामान्य निष्कर्ष यह है कि जिनकी आय अधिक है उनका उपभोग व्यय अधिक है, जिनकी आय कम है उनका उपभोग व्यय कम होता है। अतः समाज में जिन लोगों का उपभोग व्यय कम है उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं क्रियान्वित की जानी चाहिए। अतः विकास के मापक के रूप में यह महत्वपूर्ण संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं को हर छोटे छोटे गाँव में विद्यालय खोले जाए एवं लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को महिला शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नगरों में निजी शिक्षा संस्थानों पर भी सरकार को दबाव डालना चाहिए कि वे लड़कियों को शुल्क में छूट दे तथा सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। फिर आगे देखिए, ये तालिका वाली जो क्वेश्चन है उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको लेक्चर के समय समझा दिया था उसी का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, औसत आय से आय के वितरण की असमानता छिप जाती है, समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 जो तालिका ऊपर में दिया गया है, इन बातों से या आपकी जो पुस्तक में दिया गया है जिसमें एक समूह में 5 व्यक्ति जो है उसकी एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि जहाँ सभी समूह की औसत आय जो होता है 2010 में कितना था, 4000 था। वही 2012 में वो क्या हो गया, 6000 हो गई। लेकिन वास्तव में सभी समूह की आय समान रूप से नहीं बढ़ी। समूह ए और डी की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन औसत आय जो है 50% की वृद्धि दिखाई दे रही है। अतः यह स्पष्ट है कि औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिप जाती है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को जो है आप छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 में आते हैं। विकास की समझ पाठ में दिए गए संकेतों के अतिरिक्त विकास के लिए और क्या क्या संकेतक हो सकते हैं। तो इस पाठ में दिए गए संकेतों के अतिरिक्त विकास के लिए उनकी संकेतक हो सकते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन उपलब्धता। तो पौष्टिक भोजन की उपलब्धता भी विकास का एक महत्वपूर्ण मापक है। इसके अभाव में बच्चे व महिलाएं व पुरुषों का उचित विकास नहीं हो सकता। दूसरा, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। हमारे देश में आधे से अधिक लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। जब तक हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हम विकसित नहीं हो सकते। और तीसरा, सभी के लिए आवास भी विकास का एक प्रमुख मापक है। ओके, फिर आगे देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना है इनको। आय के असमान वितरण का क्या असर पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो आय का समान वितरण होने से देश की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है उच्च वर्ग के कम लोगों के पास ही चला जाता है। आज आय का जो कम हिस्सा अधिक लोगों के पास रह जाता है। इस कारण बहुत बड़े वर्ग को या समुदाय को जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना या कर पाना संभव नहीं हो पाता, तथा उच्च वर्ग के लोगों के पास बहुत अधिक अतिरिक्त आय रहता है। इसी का परिणाम है कि देश में आधी आबादी गरीब है और 30% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। इससे ये लोग जो होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास की जो सुविधाओं से काफ़ी वंचित है। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो उसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर जो है ना, ये वर्ष भर में 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की प्रतिशत। तो ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करना है, ठीक है। जैसे शिशु मृत्यु दर है, बीमारी पर खर्च किया गया वह है, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों की प्रतिशत ये है।
और उसके बाद जो आपके लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपका कि आपके क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं में क्या क्या संभावनाएं दिखती है, क्या कोई विरोधाभास दिखाई देता है, संक्षेप में समझाइए। ठीक है, ये गतिविधि संबंधित क्वेश्चन है, इनको चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या तो इसको ऐसी एक बार पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। तो पूरे जितने क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। जो पाठ्यगत जो प्रश्न उत्तर है वो और प्लस जो आप अतिरिक्त जो ये अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको भी अपनी कॉपी में आप नोट्स तैयार कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।